2 दिन कबल मैं सफ़र में था, न जाने क्यों प्यास शिद्दत से महसूस हुई। एक ढाबा आया तो वहाँ रुक गया। मैंने जग उठाया तो उसमें पानी नहीं था। मैंने ढाबे वाले साहब को कहा कि पानी कहाँ है, प्यास लगी है। उन साहब ने न जाने क्यों चौंक कर मुझे देखा और चंद लम्हे गुमसुम मुझे देखने लगा, जैसे मुझे पहचानने की कोशिश कर रहा हो। उसके बाद उसने कहा, तशरीफ़ रखें, और जग उठाकर नहर किनारे मौजूद एक नलके पर पहले अच्छी तरह जग धोया, फिर गिलास धोया और फिर जग पानी का भरकर मेरे पास आ गया। गिलास मुझे पकड़ाकर खुद पानी उंडेला और कहा, मुर्शिद नोश फरमाइए। मैं मुर्शिद के लफ्ज़ से चौंक गया और मुझे लगा कि दाल में कुछ काला है। मैंने पानी पीते हुए कुनकियों से देखा तो वो दोनों हाथों में जग थामे बड़े मुअद्दबाना अंदाज में खड़ा था। खैर, मैंने पानी पिया और गिलास उसकी जानिब शुक्रिया के साथ बढ़ा दिया। वो जग गिलास रख कर तुरंत पलटा और बिल्कुल मेरे सामने कुर्सी खींचकर बैठ गया और बोला, मुर्शिद खुदा का शुक्र है आप खुद आ गए। मैं तो 1 महीने से आपसे मिलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दिहाड़ी मजदूरी के लालच ने निकलने नहीं दिया। भाई सच्ची बात है, मैं उसकी बातें सुनकर हैरान हो रहा था। अल्लाह जाने ये मुझे कौन समझ रहा था। पहले मुझे लगा शायद कोई फेसबुक फ्रेंड है, फिर ख्याल आया हुलिये से शायद मुझे कोई तोप शख्सियत समझ रहा है। मेरे दिमाग में तरह तरह के सीन चल रहे थे। आखिर मैंने कहा, भाई साहब मैंने आपको पहचाना नहीं, कुछ तारुफ करवाइए। वो बोला, मुर्शिद आपने मुझे नहीं पहचाना, पहचानेंगे भी कैसे। एक दफ़ा तो मुलाकात हुई थी, फिर बात बहुत पुरानी है, अब बताते हुए भी शर्म आती है। मैं परेशान हो गया कि खुदा खैर करे, ऐसी कौन सी पुरानी बात है जो वो बताते हुए भी शर्मा रहा है। मैं अभी इसी सोच में ही था कि एक छोटा सा लड़का कड़क दूध पत्ती का एक स्पेशल साइज का मग मुझे थमा गया। वो फिर से बोलने लगा, मुर्शिद फीकी है, अगर कहते हैं तो मीठा मंगवा लेता हूँ। मैंने कहा, नहीं ऐसे ही ठीक है, आप बात बताएं, मुझसे मज़ीद इंतज़ार नहीं होता। उसने जल्द से पानी का एक गिलास भरा और घटाघट एक सांस में पी गया। फिर पुराने से मफलर के साथ जो कसरत इस्तेमाल से फटा हुआ था अपना मुंह साफ किया और बोला, मुर्शिद। मैंने इस लफ्ज़ पर उसको टोक दिया कि मुझे मुर्शिद न कहो, बाकी बात करो। वो कुछ छींप सा गया और बोला, 6 साल पहले आप धरेमा एक होटल पर चाय पी रहे थे, मैं भी वहीं बैठा था। आप कॉल पर बात कर रहे थे, जिससे मालूम हो गया कि आप सरगोदा जा रहे हैं। जब आप मोटरसाइकिल निकालने लगे मैंने आपसे लिफ्ट मांगी थी और झाल चकियाँ उतर गया। इस दौरान मैंने आपकी जेब में से एक पैकेट निकाल लिया था जिसमें 32,000 रुपए थे और कुछ कागजात थे। मैं पेशेवर चोर नहीं था, लेकिन रोज़गार ना होने की वजह से मैंने ये गलत काम किया। मैंने उन पैसों में से 2,000 रुपए का घर का सौदा लिया और बाकी पैसों से बंद पड़े चाय के खोखे को रंग शंग करके नए कप प्याले लेकर दोबारा काम शुरू कर दिया। आज इतने साल गुजरने के बाद ये मेरा होटल है मुर्शिद। पिछले साल सर्दियों में रात को वो सामने होटल की छत पर बने कमरे में सोया हुआ था। मुझे ख्वाब आया कि एक शख्स मुझे कह रहा है कि इस शख्स के पैसे वापस करो। सुबह उठा, मुझे बात भूल गई। अब हर दूसरे तीसरे दिन आपका चेहरा मुझे दिखाया जाता और कहा जाता है, इसके पैसे वापस कर दो। पिछले हफ्ते मुझे बुखार था, मैं दवाई लेकर सो गया। मुझे फिर ख्वाब आया कि पैसे वापस करो। मैंने उठकर अलमारी में से वो पैकेट ढूंढा और उस पते पर ठीक होते ही जाने का इरादा कर लिया। आज खुदा का करना हुआ कि आप खुद सामने आ गए। मुर्शिद मुझे जो सज़ा देनी है दीजिए, इसके बाद मुझे माफ़ कर दीजिए। ये कहकर उसने अपनी बहती आंखों पर रुमाल रख लिया। मैंने उसे तसल्ली दी और कहा, वो पैसे किसी की अमानत थे, मैंने उन्हें नहीं बताया था, अपने पास से अदा कर दिए थे। बहरहाल अगर आपको अपनी गलती का एहसास है तो खुदा से माफ़ी मांगे। मैं तो उसी वक़्त ही माफ़ कर चुका था, वो कि मेरे लिए बहुत तकलीफ़ का बाइस था, लेकिन मैंने सब्र से काम लिया और उस वाक़ये का ज़िक्र भी किसी के आगे नहीं किया। इसके बाद उसने मुझे 35,000 दिए, मैंने 3,000 वापस कर दिए। उसने लेने से इनकार किया। बार बार वापस करने पर जब न माना तो सामने पड़े मस्जिद के चंदा बॉक्स में डाल दिए और मैं उससे गले मिलकर आगे निकल गया।
दोस्तों, बेशक रिज़्क़ के हलाल ज़ाया नहीं होता। वो पैसे जिस बंदे की अमानत थे, बहुत मुत्तकी और परहेज़गार है, उनके माल में बहुत बरकत है। जब ये वाक़या हुआ, मैंने अपने पास से उनको पैसे पूरे कर दिए थे और इतने दिनों के बाद वो पैसे फिर से मुझे वापस मिल गए। बेशक रिज़्क़ के हलाल ज़ाया नहीं होता, किसी न किसी वक़्त वापस लौट आता है। मज़ीद ये कि अगर कभी ऐसा नुकसान हो तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लेना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला बहुत बेहतर बदला अता करता है।